अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा इनाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। जहाँ पर पाकिस्तान इनाम है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी बान है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे सामने मौजूद होता है, हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं, हम उनसे बात करते हैं और जब वो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, हाल के हवाले से इतना कुछ जानते हैं तो खुशी महसूस होती है कि वाकई हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान की कदर करती है और पाकिस्तान की तारीख को कभी नहीं भूलती, और ना ही हम भूलते हैं और ना ही पीटीवी आपको भूलने देता है वो कुर्बानी और वो मोहब्बत जो हर घर तक पहुंचाता है और पहुंचाता भी रहेगा। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज भी इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले में हमारे साथ 3 टीम्स मौजूद होंगी। एक मेहमान खसूसी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि टीम्स की जानिब चले, मैं पहले उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। आज हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही मारूफ और एक जानी पहचानी शख्सियत है। आप उर्दू के उस्ताद भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मज़ाहिया शायरी के अंदर आप अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। मेरे साथ और हमारे साथ इस शो के अंदर मौजूद होंगे डॉक्टर ताहिर शहीर साहब। वैसे तो डॉक्टर साहब अपनी मज़ाह नगारी के हवाले से बहुत पहचाने जाते हैं, मकबूल भी है अवाम में, लेकिन आज हम इनसे कुछ संजीदा बात करेंगे, वतन अजीज़ के हवाले से बात करेंगे और इनसे इनका कलाम भी सुनेंगे। तो टीम्स का तारुफ आपके साथ करा दूं। आज जो टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं उनमें टीम ए का ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर से। टीम ए तारुफ करवाइए। आयशा फातिमा, जुनैरा अरशद। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स की जो बच्चियां आज हमारे साथ मौजूद है कितना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की टीम, तारुफ करवाइए अपना। हाफिज मोहम्मद अली। मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया आपका भी। और टीम सी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से आज हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराइए अपना। नईम रियाज। गुलाम मुहिद्दीन। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो तीनों टीम्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर इस ज़हनी आजमाइशी मुकाबले का आगाज़ करें, ज़रूरी है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो। 1857 से लेकर नाज़रीन और आज तक के सफ़र पर मुश्तमिल होगा ये प्रोग्राम, और जो 2 टीम्स ज़्यादा नंबर हासिल लेंगी वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जबकि सबसे कम नंबर वाली टीम को हम दुआओं के साथ, बेस्ट विशेस के साथ घर के लिए रुखसत करेंगे। और पहला राउंड अब चूंकि आने वाला है, मैं चाहूँगी कि पहले राउंड के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूँ। 5-5 सवालात हर टीम से पूछे जाएंगे, 5 से 8 सेकेंड का वक्त होगा। आप मशवरा भी करके जवाब दे सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस सिलसिले में नहीं होगी। तो आप लोग तैयार हैं? आगाज़ करें हम। तो सबसे पहले टीमें आपकी जानिब आती हूँ और आपका पहला सवाल है कि मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का बानी कौन था? सर सैयद अहमद खान। गलत जवाब, नवाब अब्दुल लतीफ साहब। कोलकाता 1863 को इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद रखी। दूसरा सवाल होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की टीम आपसे पूछती हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान कब किया? 3 जून 1947। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 3 जून 1947 को इन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान किया। अगला सवाल है आपसे, 1857 की जंग आज़ादी के बाद बड़े शहीर के दारुल हुकूमत दिल्ली का नाम तब्दील करने के रखने की क्या तजवीज़ दी गई थी? लॉरेंस आबाद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, लॉरेंस आबाद। यानी कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये तजवीज़ दी गई थी कि इसका नाम तब्दील करके आप लॉरेंस आबाद रख दीजिए। अगला सवाल, पहली शिमला कॉन्फ्रेंस कब से कब तक मुनक्किद की गई? 1929 शिमला डिप्यूटेशन 1916। गलत जवाब, 25 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी शिमला कॉन्फ्रेंस में की थी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला सवाल और आखिरी सवाल, हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा कलकत्ता से दिल्ली कब मुंतकिल हुआ? पहली जंग आज़ादी के बाद 1911 में दारुल खिलाफा कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल हुआ। तो टीमें आपके 5 सवाल हो गए हैं खत्म। कोई बात नहीं, आगे आने वाले राउंड्स मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं आप उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, दिल छोटा ना कीजिए। अब चलते हैं टीम बी की जानिब। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स लाहौर की ये टीम है। पहला सवाल है आपसे, सर सैयद अहमद खान बरतानिया कब गए? 1895।
गलत जवाब 1869। टाइम भी आपने काफी लिया और हिसाब किताब भी आप मेरा ख्याल है काफी करते रहे, लेकिन खैर गलत जवाब है आपका। अगला सवाल है आपसे, कायदे आजम ने अपनी इब्तदाई तालीम किस दर्सगाह से हासिल की? आप बोलिए। कराची से की थी और आई थिंक दर्सगाह का नाम बताइए। दर्स का तो नहीं याद, मेरा ख्याल है मदरसा था कोई, आई एम नॉट श्योर। आपका ख्याल वैसे है तो दुरुस्त, लेकिन हम इसको जवाब ठीक मानेंगे नहीं, क्योंकि सिंध मदरसतुल इस्लाम से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। दर्सगाह का आपने नाम हमें नहीं बताया। अगला सवाल है टीम बी आपसे, कांग्रेसी लीडर मनमोहन दास करमचंद गांधी कब पैदा हुए? पास। 1869 अक्टूबर में गांधी जी पैदा हुए। अगला सवाल है आपसे, 1946 के सूबाई असम्बली के इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल की कितनी नशिस्तें जीती? बताइए, आप बताइए। 18। गलत जवाब 113, यानी कि 1946 के सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में बंगाल की 113 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती। आखिरी सवाल आपसे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के रुकन कब बने? 1916। गलत जवाब टीम बी, 1906 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के रुकन बने। लेकिन कोई नहीं, आप इनके लिए हौसला अफजाई थोड़ी सी कर सकते हैं, इनके लिए भी आगे के राउंड्स मौजूद हैं। अब टीम सी की जानिब बढ़ते हैं। पहला राउंड, टीम सी तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। पहला सवाल है आपके लिए, 1909 में मिंटो माल इस्लाहात में मुसलमानों का कौन सा अहम मुतालबा तस्लीम किया गया? मुसलमानों के लिए अलग असम्बली में नशिस्तें रखी गई थी। दुरुस्त जवाब, जुदागाना इंतखाबात के लिए जो उनका मुतालबा था वो तस्लीम किया गया। लॉर्ड मंटो और लॉर्ड जॉन मॉर्ले जो थे वो वाइस रॉय और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया थे, और उन्हीं के नाम पे रिफॉर्म्स रखे गए। अगला सवाल, मुख्तरमा फातिमा जिन्ना कहां पैदा हुई? काठियावाड़। काठियावाड़। गलत जवाब, कराची में। मुख्तरमा फातिमा जिन्ना कराची में पैदा हुई। अगला सवाल आपसे है टीम सी, मुस्लिम लीग के कयाम की करारदाद किसने पेश की? नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान। दुरुस्त जवाब, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अगला सवाल आपसे है टीम सी, नवाब मोहसिन उल मुल्क का असल नाम क्या था? सैयद मेहदी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, सैयद मेहदी अली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में से भी थे। बहुत अच्छा टीम सी। और अब आखिरी सवाल है आपसे, अल्लामा इकबाल यूरोप से हसूल तालीम के बाद वतन वापस कब आए? 1896। गलत जवाब, जुलाई 1908 में अल्लामा इकबाल यूरोप से हसूल तालीम के बाद वतन वापस पहुंचे। और इसी के साथ ये राउंड जो है वो खत्म होता है। कौन सी टीम कितना स्कोर कर पाई है, कहां पर खड़ी है, अब ये आपको बताते हैं। टीम ए ने पहले राउंड में 20 नंबर हासिल किए। टीम बी अफसोस के साथ अब तक कोई नंबर हासिल नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी राउंड्स मौजूद हैं। टीम सी 30 नंबर हासिल करके इस राउंड में लीड कर रही है। नाज़रीन, हमारा अगला राउंड रैपिड फायर का राउंड है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जितने भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे, जितने भी रेफरेंसेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, वो मुस्तनद किताबों से लिए गए हैं, और प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने इसमें मुआवनत और रहनुमाई भी हमारी की है, और इसीलिए पीटीवी जूरी का फैसला जो है वो हतमी होगा। किसी भी फोरम पे इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो अब पढ़ते हैं रैपिड राउंड की जानिब। आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं बता दूं कि हर टीम को 1 मिनट दिया जाएगा। हर सवाल के 10 नंबर होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने ही ज्यादा सवाल आपको बताए जाएंगे। आप मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ही टाइम जाया होगा। तो आप लोग तैयार हैं? शुरू करें। तो टीमें, आपका वक्त शुरू होता है अब। क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक करने वाले पाकिस्तानी बॉलर का नाम बताएं। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर। शुएब अख्तर। गलत जवाब, वसीम अकरम। हुमायूं सईद की वजह शोहरत क्या है? अदाकारी, गुलकारी, शायरी। अदाकारी। दुरुस्त। हॉकी में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताएं। सुहेल अब्बास, अख्तर रसूल, हसन सरदार। अख्तर रसूल। गलत। उस पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट का नाम बताएं जिसने 18 गोल्ड मेडल हासिल किए। डॉक्टर रोना असलम, डॉक्टर निगत हाशमी, डॉक्टर सानिया वहीद। पास। डॉक्टर रोना असलम। 1973 का आइन कब मंजूर हुआ? 12 मार्च 1973, 12 अप्रैल 1973 या 12 मई 1973? 12 मई।
गलत जवाब। 12 अप्रैल। 1973 का आइन किस तर्ज का था? विफाकी, सदारती, सूबाई? सूबाई। गलत। 1973 की आइन में कितने ऐवान मुनक़दा हैं? 2, 3 या 4? 2। दुरुस्त। ऐवान बाला का क्या नाम है? सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली? सेनेट। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था? अब्दुल रशीद, खालिद रमदे या राम गोपाल वर्मा? अब्दुल रशीद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब्दुल रशीद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। वेल डन टीमें। और अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। तो टीम बी, अब आप तैयार हैं? आपका टाइम टीम बी शुरू होता है अब। पाकिस्तान के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? खान, एफएम खान, आईक्यू खान या जानशीर खान? जहांगीर खान। गलत। पाकिस्तान के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल टेका खान, अयूब खान, याह्या खान? टिक्का खान। गलत। अयूब खान। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है? वार्सिक डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम? वार्सिक डैम। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौर, खुजदार, बहावलपुर? बहावलपुर। गलत। खुजदार। हैबर पास का बुलंद तरीन मुकाम कौन सा है? लंडी कोतल, बाबूसर टॉप या मरी? दोबारा। हैबर पास का बुलंद तरीन मुकाम कौन सा है? लंडी कोतल, बाबूसर टॉप या मरी? बाबू से टॉप। गलत। लंडी कोतल। पाकिस्तान का सबसे पहला वजीर खारजा कौन था? जफरुल्लाह, नसरुल्लाह, उबैदुल्लाह? नसरुल्लाह। नसरुल्लाह। गलत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोयले की कान कहां है? सियालकोट, कोयटा, फैसलाबाद? कोयटा। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन में है? कराची, लाहौर या रोहड़ी? रोड़ी। दुरुस्त। वेल डन टीम बी, आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो वेल डन टीम बी। अब हम बढ़ते हैं टीम सी की जानिब। आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो टीम सी, आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया? कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। गलत। पाकिस्तान में पहला टीवी स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद? लाहौर। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तेल का चश्मा कौन सा है? झरना ऑयल फील्ड, पार्को फील्ड ऑयल या पीएस ऑयल फील्ड? दुरनाल। दुरनाल फर्स्ट ऑप्शन। दुरुस्त। फैसल मस्जिद में कितने नमाजियों की गुंजाइश है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? पास। 3 लाख। हड़प्पा कौन से सूबे का तारीखी कस्बा है? सिंध, पंजाब, सरहद? पंजाब। दुरुस्त। हड़प्पा पंजाब के कौन से जिले में है? साहिवाल, लाहौर, साहिवाल। फैसलाबाद? साहिवाल। दुरुस्त। किस मुगल शहंशाह का मजार लाहौर में है? जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर? जहांगीर। दुरुस्त। सेनेट में सूबों को नुमाइंदगी कितनी दी गई है? मसावी, 1/3, 2/3? मसावी। दुरुस्त। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आजम लियाकत अली कायदे खान आजम। या मौलाना मोहम्मद अली कायदे जौहर? आजम। दुरुस्त। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान, लियाकत अली कायदे खान। आजम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर? लियाकत अली खान। दुरुस्त। कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया? जुलाई 1948, जून 1948, जुलाई 1948, 1948? जुलाई 1948। बिल्कुल दुरुस्त जवाब टीम सी। बहुत अच्छे। लग तो ऐसे रहा है कि टीम सी बहुत तैयारी के साथ आई है। तो कितनी तैयारी किसकी थी और कितना किसने परफॉर्म करके नंबर हासिल किए, ये हम आपको बताएंगे स्कोर कार्ड में। लेकिन यहां पर एक ब्रेक लेते हैं और आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। स्कोर कार्ड मेरे हाथ में है। कौन सी टीम कहां पर मौजूद है अब आपको ये बताते हैं। टीम ए की जानिब सबसे पहले आते हैं। टीम ए, आपने राउंड 1 में लिए 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने अच्छा परफॉर्म किया, लिए 40 नंबर और इस तरह अब तक हैं आप 60 नंबरों के साथ स्कोर कार्ड पे। टीम बी, पहले राउंड में 0, दूसरे राउंड में आपने 30 नंबर हासिल किए, तो इस तरह टोटल नंबर अब तक आपके हैं 30। टीम सी, राउंड 1 में आपने लिए 30 नंबर और रैपिड फायर में आपने लिए 90 नंबर, तो अब तक आप हैं 120 नंबर पर। याद रहे कि जो दो टीम्स यहां पर आज सबसे ज्यादा नंबर लेंगी वो हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी और एक टीम को हम घर के लिए रुखसत करेंगे। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी राउंड की जानिब, जो कि फैसला कुन राउंड है, क्योंकि इसी में तय हो जाएगा कि कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं पहुंच पाएगी। ये बजर राउंड है। आपको हम बता दें कि इसके अंदर आपको 2 मारूफ शख्सियात, 2 मुकामात और 2 मिली नगमों की धुनें सुनाई जाएंगी, जिसे आपने जज करना है। जब आप क्लू देख लें उसके बाद बजर बजाने के बाद आप खामोश रहेंगे तब तक, जब तक मैं आपसे सवाल का जवाब नहीं मांगूंगी। जो पहले बजर बजाएगी वही जवाब देगी। हर सवाल के 10 नंबर हैं और 5 सेकंड का वक्त होगा। आप मशवरा कर सकते हैं और अगर आपने जवाब नहीं दिया या फिर गलत जवाब दिया तो इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, स्टार्ट करें जी। तो सबसे पहला क्लू जो है शख्सियत का अब आपके सामने आएगा।
कोई नहीं बजा रहा बजर, मैं ही आपको बता देती हूँ। ये हैं मारूफ शायर और अदीब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। बच्चों के अदब के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। जो आप अपने बचपन में टोट बटोट की नज़में और कहानियाँ पढ़ते रहे हैं, उसके ये खालिक रहे हैं। और मैडम नूर जहाँ के लिए इन्होंने पुत्र हटा दे नहीं विक दे जैसा जो मिली नगमा है वो इन्होंने लिखा। लेकिन खैर कोई नहीं, याद रखिएगा अगला क्लू जो है वो अब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। जी टीम सी। अब्दुल हफीज कारदार। गलत जवाब। जहीर अब्बास, मारूफ क्रिकेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। यहां तक कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी इनका नाम शामिल किया गया था। मुकाबात की जानिब आते हैं तो सारी टीम्स के लिए पहला क्लू अब आपके सामने स्क्रीन पे। शाही किला लाहौर। गलत जवाब। किला रोहतास, जहलम के नजदीक शेरशाह सूरी का बनाया हुआ ये किला है, किला रोहतास। अगला क्लू एबीसी टीम के लिए अब आपके सामने स्क्रीन पर। जी टीम सी। बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तान। बहुत ही क्लोज लेकिन शाहरुख गलत ने आलम जवाब। मुल्तानी। मज़ार शाहरुख ने आलम मुल्तान। आप पहले एक जवाब दे चुके थे और गलत जवाब है आपका सूफी बुजुर्ग मज़ार शाहरुख ने आलम का ये मज़ार है। तो अब आपको मिली नगमों की धुनें सुनाई जाएंगी और आप तीनों टीम्स को गेस करना है कि वो कौन सा मिली नगमा है। तो पहली धुन अब सुनिए। टीम बी। दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। टीम भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दिल दिल पाकिस्तान जुनैद जट्री मरहूम की जानिब से गाया हुआ ऐसा मिली नगमा जो हर बच्चे की भी जबान पे रहा और पाकिस्तान की भी पहचान बन गया। तो अब अगली धुन की जानिब बढ़ते हैं और अगली धुन आप सुनेंगे अब। जीटी में हम जिंदा कौम हैं। गलत जवाब। टीम ए ये देश हमारा है, इसे हमने सवारा है। सुहेल राना की कॉम्पोजिशन और वसीम बेग की आवाज में ये था मिली नगमा। तो ये राउंड हो गया हमारा खत्म और अब फाइनल स्कोर कार्ड जो है वो हमें ये बताएगा कि कौन सी दो टीम्स जो हैं वो आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हमारे साथ ये मुकाबला खेल सकेंगी। हम स्कोर कार्ड की जानिब भी बढ़ेंगे और रिजल्ट्स आपको बताएंगे, लेकिन हमारे जो मेहमान खसूसी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शहीर साहब। तो डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आपने देखा हमारी नौजवान नस्ल मौजूद है, अपनी तारीख के हवाले से बता रहे हैं, हाल के हवाले से जानते हैं। कैसा महसूस होता है जब यंग जनरेशन को इस तरह परफॉर्म करते हुए देखते हैं? जी यकीनन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं समझता हूँ पीटीवी मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि वो आज की नस्ल को अपने असल से जोड़ रहा है। ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ सारा साल जारी रहना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तानियत को फ़रोग देने वाला प्रोग्राम है। ये मुस्बत तामीरी और वतन परस्ती से भरा हुआ प्रोग्राम है जो मुस्तकिल तौर पर जारी रहना चाहिए कि नौजवान नस्ल को इसी तरह पता चलेगा हमने कितनी मुश्किलों से ये वतन लिया था, किस अंदाज से तहरीक आज़ादी के जो हीरो थे उन्होंने अपनी जानों से लेकर अपना सब कुछ कुर्बान किया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये खासा सिर्फ पीटीवी का ही है, पाकिस्तान टेलीविज़न का ही है कि वो स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट करके रखता है, जोड़ के रखता है, यहाँ आपके सामने लाता है और ये रिवायत जो है हमेशा से बरकरार रखी हुई है। डॉक्टर साहब वैसे तो आप मिज़ाज निगारी के हवाले से वैसे ही मशहूर है, लेकिन अपना कोई कुछ कलाम सुनाइए हमारे देखने वालों जी के लिए। मैं पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मेरी वालदा का ताल्लुक जालंधर से था, तो वो मुझे सुनाया करती थी कि कैसे हिजरत करके हम यहाँ आए। तो अच्छा। उसी को मैंने नज़्म की सूरत बयान किया है कि हंसता बसता घर आंगन वो जिसकी एक एक ईंट से पुरखों की सब यादें झांक रही थीं, वो दालान का बूढ़ा बरगद जिसकी शाखों में झूलों के अंदर बचपन झूल रहा था, ममटी पे मिट्टी का प्याला, प्यासे पंख पकेरू जिसमें प्यास उतार के रख जाते थे, सदियों से जो वहीं धरा था, रोशनदान के एक कोने में चिड़िया का एक महल सरा था, वो दालान में पीढ़ी ऊपर धूप सुनहरी ऊँग रही थी, वो आंगन के जिसकी एक एक सुई सिलाई अपने हाथों से लाकर थी आप सजाई, उसके खुले किवाड़ों को ढो लेने की मोहलत न पाई, सर पे यादों की एक गठड़ी और हिजरत को खुद पे ओढ़ा, सब कुछ भरा भराया छोड़ा, इस धरती पे वार दिया था, फिर ये पाकिस्तान लिया था। और घर से मंजिल तक आने में अनदेखे रस्तों पे मौत और वहशत का बाजार लगा था,
पूरा कुंबा ऐसे बिखरा जैसे माला टूट गई हो। खेतों और घरों पे काबिज आग हुई थी। भूखे प्यासे नंगे पांव भाग रहे थे हलक में उगते कांटों की फसलों को लेकर, गिरते पड़ते बाकी बचे खुचों को लेकर। रिश्ते जख्मों को रस्ते के कांटों से हर बार सिया था, फिर ये पाकिस्तान लिया था। तो आखिरी बंद है कि जागो मेरे जवानों और संभालो इसको, आगे बढ़ो निकालो इसको। तुम कुंदन हो, इस धरती को कुंदन कर दो। भरा पूरा पहले सा अपना आंगन कर दो। फिर से वही मुंडेरे और वही झूले हों, जिन पे बचपन बेफिक्री का फिर से झूला झूल रहा हो। फिर से दीवारों पे धूप सुनहरी बैठी ऊँग रही हो। फिर से चिड़िया रोशनदान में अपना कोना ढूंढ रही हो। फिर से चेहरों की लाली से शफक सी फूटे। आओ तुम तकमील करो उस काम की जो मेरे कायद ने इस दिन को पाने की खातिर शुरू किया था। फिर ये पाकिस्तान लिया था, फिर ये पाकिस्तान लिया था। क्या बात है, बहुत खूब। तुम कुंदन हो, इस मुल्क को कुंदन कर दो। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें यकीन है अपने नौजवान नस्ल की कुव्वत बाजू पर। इससे पहले कि प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, और वो है स्कोर कार्ड आपसे शेयर करना, ये बताना कि कौन सी टीम आगे हमारे साथ मौजूद होगी। तो सबसे पहले टीमें, आपका नतीजा ये है कि फर्स्ट राउंड में आपने लिए 20 नंबर, रैपिड फायर राउंड में आपने लिए 40 नंबर, और बजन राउंड में आपने लिए -20, और इस तरह आपके कुल नंबर हो गए 40। टीम बी, आपका नतीजा फर्स्ट राउंड में कोई नंबर आप हासिल नहीं कर सके, रैपिड फायर में 30 नंबर और बजर राउंड में आपने 10 नंबर हासिल किए। इस तरह आप 40 नंबरों के साथ स्कोर कार्ड पर मौजूद हैं। और टीम सी, पहले राउंड में 30, रैपिड फायर में 90 और बजर राउंड में -20। आपका स्कोर हुआ 100, यानी कि 100 नंबर के साथ आप लीड कर रहे हैं। तो टीम सी तो हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में मौजूद होगी, लेकिन अब टाई है टीम ए और टीम बी में, क्योंकि दोनों के मार्क्स बराबर हैं, 40-40 के साथ स्कोर कार्ड पे मौजूद हैं। तो आपसे मैं एक एक सवाल करूंगी और फिर वो एक सवाल तय करेगा कि कौन जो है हमारे साथ आगे खेलेगा। तो सबसे पहले टीम ए में आपसे पूछती हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की वालदा का क्या नाम था? पास। आपने कोई जवाब नहीं दिया। टीम बी, आपके लिए सवाल यह है, करारदाद लाहौर की हिमायत में सिंध की जानिब से किसने खिताब किया? एनी ऑप्शंस? नो ऑप्शन। पास। पास। सर अब्दुल्ला हारून ने। टीम ए, आपकी जानिब फिर से आती हूं और आपसे सवाल यह है कि पाकिस्तान के किस शहर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है? इस्लामाबाद, कराची या लाहौर? लाहौर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है। तो टीम बी, टीम ए ने तो जवाब दे दिया और अब बारी है आपकी। आपके लिए सवाल यह है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का कयाम कब अमल में आया? 1979, 1980 या 1981? 81। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, और इस तरह फिर से टाई हो गया है। आपकी जानिब आ रही हूं मैं टीम में। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का पुराना नाम क्या था? लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स या ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट्स? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का पुराना नाम था। आपके लिए सवाल है टीम बी, खतीजा मस्तूर के तहरीक पाकिस्तान के पस मंजर में लिखे गए मशहूर नॉवल का क्या नाम है? जमीन, आंगन या बोछार? बोछार। गलत जवाब, आंगन। तो फैसला हो गया है। इस तरह टीम ए और टीम सी क्वार्टर फाइनल में हमारे साथ खेलेगी, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इससे पहले कि प्रोग्राम का अख्ताम करें, मैं दावत देना चाहूंगी डॉक्टर ताहिर शहीर साहब को स्टेज पर, ताकि वो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें तारीफी अस्ताद दे सके। आइएगा डॉक्टर साहब। तो इसी के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया। दो टीम्स क्वार्टर फाइनल में दोबारा से हमारे साथ मौजूद होंगी, और ये सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। तब तक आप भरपूर तैयारियां करते रहें, और इस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।